अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा नाम उमैर बास है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल व्यू ब्राइट फ्यूचर। सबसे पहले आपको हमारे व्यू ब्राइट फ्यूचर में मोस्ट वेलकम किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक है MTH 621। इसकी फर्स्ट असाइनमेंट है। बहुत से स्टूडेंट बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो सोल्यूशन ऑलरेडी इज़ द डन। दो क्वेश्चन है, एक में हमने प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने इसको प्रूव करना है, दूसरे में सुप्रीमम और इन्फीमम हमने फाइंड करना है। तो चलते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपको मैथ टाइप पे हम लेके चलते हैं। पहले क्वेश्चन में देखें, हमें ये सिचुएशन दी गई है। अब हम ये वाला जो पार्ट है इसका, जिसमें n वैल्यूज दी गई हैं, इसको हम कहते हैं कि हम चेक करते हैं कि क्या ये सीरीज जो दी गई है, अगर इसमें हम कोई वैल्यू पुट करें तो वो इक्वल आता भी है या नहीं आता। तो सबसे पहले हमने फॉर n इज इक्वल टू 1 हमने n क्या 1 पुट कर दिया। जहाँ पे 2n था, n की जगह हमने 1 पुट कर दिया। इधर भी हमने 1 पुट कर दिया, इधर भी 1 पुट कर दिया। आगे हम चलते हैं, 2 माइनस 1 हो गया, 4 माइनस 1 ओवर 3, 3 ओवर 3, तो हमारे पास 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, जो कि ट्रू बनता है। उसके बाद स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 में हमारे पास क्या होता है, अज्यूम डैट n इज इक्वल टू k। सो अब देखें, जहाँ पे हमारे पास n दिया गया था वहाँ पे हम k पुट कर देंगे, तो 2k माइनस 1, और यहाँ पे k था, k इंटू 4k n था, तो वहाँ पे भी k आ गया, k स्क्वायर माइनस 1 ओवर 3 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, चेक डैट n इज इक्वल टू k प्लस 1। ये हमने आगे प्रूव करना होता है। सो अब देखें, यहाँ तक आपने देखा है, वही आपने जो सीरीज दी गई थी वही लिखी है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, 2। अब यहाँ पे देखें k था, तो k की जगह आपने k प्लस 1 पुट कर दिया। यहाँ पे देख रहे हैं k प्लस 1 पुट कर दिया, और इधर भी आपने इसी तरह जहाँ पे k था k प्लस 1 पुट कर दिया है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ तक जो बनता है हमारे पास, अगर आप गौर करें तो ऊपर हमने एक पढ़ा है, यहाँ पे देखें कि यहाँ तक अगर देखें, नेक्स्ट जिसमें हमने k प्लस 1 पुट किया है, इधर तक जो क्वेश्चन है उसके बाद ये हमारे इक्वल है इसके बराबर। तो अब हम ये पीछे वाला जो है ये सब छोड़ देंगे और इसकी जगह हम सिर्फ ये वाली रकम लिख देंगे। वही हमने किया है कि ये वाली रकम लिख दी, उसके बाद ये हमारे पास हो गया इज इक्वल टू राइट साइड हो गया। अब देखें हमने क्या किया है, यहाँ पे देखें 2k प्लस 2, ये जो 2 था इसको हमने अंदर मल्टीपल कर दिया है। अब हमारे पास क्या होगा, 2k प्लस 1। सिंपल सी कैलकुलेशन है, बड़े ध्यान से करनी है, अक्सर आप भूल सकते हैं। बहुत लेंथी थी इसलिए इतना टाइम लगा, नहीं तो ये कब का सोल्यूशन बन गया होता, और बिजली की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अब देखें k4, अब यहाँ पे देखें k, इसको हमने अंदर मल्टीपल कर दिया। यहाँ पे देखें आपको k3 माइनस k मिलेगा। उसके बाद ये इसके बटे में 1 था, इसको हम ऊपर ले गए तो 3 इसके साथ मल्टीपल हो गया, और 2k प्लस 1 इसका स्क्वायर था, तो हमने यहाँ पे देखें स्क्वायर इसका जो है ओपन कर दिया है। उसके बाद इस साइड पे भी देखें k प्लस 1 है, इसका हमारे पास स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमने k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जो था वो ओपन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने इस 3 को अंदर मल्टीपल कर दिया है, यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। उसके बाद यहाँ पे हमने इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया है, तो माइनस 1 अंदर चला गया, तो ये हमारे पास आगे इस फॉर्म में आ गया। अब देखें, सिंपल सी कैलकुलेशन हमने की, इस फॉर्म में आ गया। सिंपल सी कैलकुलेशन की हमने, यहाँ से हमारे पास 4k क्यूब बच गया, यहाँ पे हमारे पास 12k, यहाँ पे देखें ना 12k स्क्वायर है, तो हमारे पास 12k स्क्वायर आ गया। यहाँ पे 12k है और इधर हमारे पास माइनस का k है, तो यहाँ पे हमारे पास 11k आ गया। उसके बाद 3 वैसे का वैसे आ गया। इधर भी सिंपल कैलकुलेशन की। अब देखें एक स्टेप यहाँ पे देख लें, ये हमारे पास है ना, तो यहाँ सबसे पहले हम k को इस पूरे जो हमारे पास ब्रैकेट में दी गई इससे मल्टीपल करेंगे, वो हमारे पास यहाँ तक रकम बनती है। उसके बाद 1 को इस पूरे से पूरी रकम से ज़रब देंगे, तो हमारे पास वो ये वाली रकम बनती है। तो इसकी सिंपल कैलकुलेशन की तो हमारे पास लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड होगी। हैंस प्रूव डैट जो हमारे पास इक्वेशन दी गई थी वो इक्वल है। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ तक था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट के लिहाज से 3 नंबर का आ सकता है। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन है कि x साइड डैट x लेस देन 10, मतलब कि x की जो वैल्यूज़ हैं वो 10 से कम है। तो हम कह सकते हैं, मैथ टाइप पे ओपन करते हैं, s इज इक्वल टू हमने कह दिया 1 2 3 4 सो ऑन एंड हमारे पास कहाँ तक 9 तक। अब जो बात समझनी है वो आपने गौर से समझनी है।
सबसे पहले हम लोअर या अपर बाउंड देखते हैं। लोअर बाउंड के लिए क्या होता है कि जो अब पहले इस जो एस है इसको समझ लें। अब देखें यहाँ पे हमारे पास लिमिट दी गई है कि 1 से 9 तक नंबर हैं। उसके बाद अगर हम 1 से छोटे लें तो बाहर हमारे पास क्या बनते हैं 0, -1, -2, -3 सो ऑन चलते जाएंगे। और इधर हम लें तो हमारे पास क्या बनता है 9 से बड़े 10, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 तो सो इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे। अब देखें लोअर बाउंड में, लोअर बाउंड का मतलब क्या होता है कि ऐसा अदद जिससे मतलब कि छोटे से छोटा अदद जो सबसे मतलब कि इससे छोटे अदाद हों और वो सबसे बड़ा हो। तो अगर 1 से हम छोटे देखें तो हमारे पास क्या बनता है 0, 1, 2, 0, -1, 2, 3, 4 माइनस के तो वो बनते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है लोअर, वो हमारे पास है 1। और इसकी अब देखें इसका क्या होता है क्लोज, और ये कहाँ तक जा सकता है -∞ तक जा सकता है। और यहाँ पे हम जो ब्रैकेट लगाएंगे वो ओपन की लगाएंगे। उसके बाद अपर में देखें 9 है, 9 के बाद कौन सा बड़ा हो सकता है 10। तो इस सीरीज में हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है 9 है। तो 9 के बाद कहाँ तक सीरीज जा सकती है इन्फिनिटी तक। अब देखें सुप्रीमम क्या होता है, सुप्रीमम इज द लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट यानी कि जो हमने ये अपर बाउंड निकाली है इसमें लीस्ट यानी कि छोटे से छोटा अदद कौन सा है तो 9 है। अगर देखें तो बाकी जो बनते हैं 9 से 10, 11, 12 हमें तो नहीं पता, लेकिन छोटे से छोटा इस इंटरवल में हमारे पास क्या बनता है 9, तो वह हमारे पास सुप्रीमम है। उसके बाद इन्फीमम है। इन्फीमम इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास ये हमारे पास लोअर बाउंड है, इसमें हमने देखना है ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा कौन सा 1, क्यों, क्योंकि इससे जो छोटा होगा वो 0 होगा। उससे छोटा कौन सा होगा -1, उससे छोटा -2, 3 माइनस के। तो इन सबसे बड़ा क्या है 1 है। तो हमारे पास इन्फीमम हमारे पास क्या हो गया, इन्फीमम हमारे पास हो गया 1। इस बात की आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखें वो कहता है x, जबकि x कैपिटल है -5 से, तो इसको भी हम लेके चलते हैं। तो s हमारे पास क्या हो गया -5 से बड़े हैं तो -6, -7, -8, -9, -10 सो ऑन चलते जाएंगे। इसका हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। अब लोअर बाउंड देखते हैं। अब देखें -5 से छोटा क्या है, -5 से छोटा क्या है, -6 से छोटा क्या है हमारे पास -5 होना चाहिए। और उससे छोटा हमारे पास क्या होना चाहिए, उससे छोटा हमारे पास -4, -3, -2, फिर 0, 1, 2, 3, 4। अब देखें हमें नहीं पता ये कहाँ तक जाएंगे, इधर हमारे पास कोई लिमिट नहीं दी गई, तो हम कह सकते हैं कि नॉट डिफाइन है। उसके बाद अपर बाउंड देखें। अपर बाउंड में हमारे पास क्या है, सबसे बड़ा कौन सा है। अब यहाँ पे देखें कि जितना भी बड़ा होगा अदद वो हमारे पास क्या होगा, छोटा अदद होगा माइनस का। तो माइनस के 6 इन सब से बड़ा है, और ये कहाँ तक जाएगा हमें पता ही नहीं है, नॉट एग्जिस्ट। सो इसकी जो हमारे पास सुप्रीमम और इन्फीमम है वो नॉट एग्जिस्ट करेगी। ये इसका आंसर था। होपफुली आपको समझ आ गई होगी इसकी। उसके बाद इसका यही 2 क्वेश्चन थे, होपफुली आपको समझ आई होगी। और इसके अगर वर्ड फाइल चाहिए तो ये हमारे पास नंबर दिए गए हैं, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वी यू ब्राइट फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।